book of Exodus. और निकालिए हमारे साथ निर्गमन की पुस्तक में, Exodus chapter 40. निर्गमन का अध्याय 40, And let's read verse 33 onwards. और आइए उसके 33वें वचन से पढ़ेंगे। And Moses erected the court around the tabernacle and the altar and set up the hanging of the screen at the court gate. और वचन ऐसा कहता है, और मूसा ने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। Here we see, if you read Exodus chapter 40, which is the last chapter of Exodus, अगर आप निर्गमन की पुस्तक का 40वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि निर्गमन की पुस्तक का आखिरी अध्याय है, Moses मूसा is telling the people to erect and to put up the things of the tabernacle. और वहां पर मूसा अपने लोगों को निर्देश देता है कि मिलाप वाले तंबू का काम वहां पर बनाया जाए और खड़ा किया जाए। Right from verse 1, और पहले वचन से लेकर he starts erecting the tabernacle. और वो वहां पर मिलाप वाले तंबू का काम शुरू करता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Listen. सुनो, Now this verse, if you read verse now 33, the last part of the verse. और अगर 33वें वचन के आखिरी हिस्से में आप पढ़ेंगे, So Moses finished the work. इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। Said in English, then in Hindi. Say, Moses finished the work. मेरे पीछे कहें, मूसा ने सब काम को पूरा किया। Hallelujah. हालेलुया। What work? The work which God had told him to do, he finished the work. और कौन सा काम, जो काम करने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उस काम को मूसा ने पूरा किया। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Now please listen. अब ध्यान से सुनो। Today's topic, I want to talk to you about being led by the Spirit of God. और आज के संदेश का विषय यह है कि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई पाना। Now listen. ध्यान से सुनो। How do you attract the presence of God? और कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करते हो? Please listen. ध्यान से सुने। Now let's say, मान लो, now what I'm going to share with you is a secret that you must understand. और जो भाई आपके साथ बांटने जा रहे हैं, एक रहस्य की बात है, आपको समझनी चाहिए। Hello? See, the people of the world, और देखिए, दुनिया के लोग they want to attract demons to their work वो दुष्ट आत्माओं को अपने कामों के लिए आकर्षित करना चाहते so that हैं, their business can grow, ताकि उनका व्यवसाय बढ़ सके, so that their hotels can grow. ताकि उनका होटल बढ़े, Hello? Their something can grow. ताकि उनका कुछ बढ़े। They're telling demons, come. वो दुष्ट आत्माओं से कहते थे, आओ आओ आओ। But we as the people who believe in Lord Jesus Christ, मगर हम जो कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, how do we attract the presence of God in what we are doing? तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? Somebody say hallelujah. कोई कहेगा हालेलुया। See what it says. और So देखिए बच्चे Moses finished the work. तो मूसा ने सब काम को पूरा किया। Now do you know, आप जानते हैं, all the plans which Moses had got, he had got those plans from God. और हर एक योजना जो मूसा को मिली, वो सारी योजना परमेश्वर ने ही उसको दिया। Please listen. Moses did not sit and say, "Chalo, theek hai, do something. I just feel like doing this." No. Everything in detail he had received it from the Lord. और मूसा ने ऐसा नहीं किया कि वो बैठ कर कहा कि चलो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा करना चाहिए, पर्दा वर्दा का काम नहीं। उसने जो कुछ भी किया, उस सब की अगुवाई उसे प्रभु ने दिया। All the plans God had given him. और सारी योजनाएं परमेश्वर ने खुद उसको दिया। Say this after me. सभी लोग बोलें, Write it down. लिख लो। All the plans for the tabernacle, which materials to use, were given to Moses by God. मिलाप वाले तंबू के लिए सारी योजना Yes. और कौन सी चीजें, कौन सी सामग्रियां उसमें इस्तेमाल की जाने वाली हैं, सारी योजना परमेश्वर ने ही उसको बताया। So he got those plans, he executed those plans. तो उसने उस योजना को पा लिया, फिर उसने योजना को लागू कर दिया। Tell your neighbor, getting the plans is not enough, you need to execute the plan. अपने पड़ोसी को बोलिए कि योजना को पा लेना ही काफी नहीं है, आपको उस योजना को काम पर लगाना भी चाहिए। Many people receive the prophetic word, और बहुत सारे लोगों को भविष्यवाणी का वचन मिल जाता है, but they don't take action on the word. मगर उस पर वो काम नहीं करते। How many listening? कितने सुन रहे हैं? Hello? Yes. जी हाँ। So now it says, Moses finished the work. और वचन कहता है मूसा ने सब काम को पूरा किया। Now read verse 34 with that understanding right अभी now. समझ के साथ आप 34वें वचन को पढ़ेंगे। I'm reading the Amplified. Then the cloud, the Shekinah, the cloud referring to Shekinah, God's visible presence, covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. तब बादल यानी कि परमेश्वर की दिखाई देने वाली शेकायना महिमा ने आकर तंबू पर वो छा गया और प्रभु की महिमा निवास स्थान में भर गया। My question. मेरा सवाल, Moses did not even pray. और मूसा ने तो यहाँ पे प्रार्थना भी नहीं किया। Hello? Moses did not even pray. Oh God, और मूसा ने तो यहाँ प्रार्थना भी नहीं किया, हे परमेश्वर finish the work. मैंने काम पूरा कर लिया, Now please let your glory come. अब मेहरबानी करके तेरी महिमा आने दे। I asked the Lord, I said, Lord, Moses did not even pray. और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मूसा ने तो यहाँ प्रार्थना भी नहीं किया, And here you are sending your cloud, not just a cloud, the Shekinah, meaning God's visible presence. Now there is invisible presence of God and there is
और यहाँ पर तू यहाँ पर ऐसा बादल, यानी कि शेकाइना वो परमेश्वर की दिखाई देने वाली उपस्थिति। देखो, एक उपस्थिति जो दिखाई देती है और एक उपस्थिति जो अदृश्य होती है। And this visible presence covered the tent of meeting. In other words, the tabernacle which Moses had erected, it covered that place. और इस उपस्थिति ने आकर मिलाप वाले तंबू को जिसे मूसा ने बनाया था उसे भर दिया, उस पर छा गया। I said, God, मैंने पूछा, प्रभु I want the same thing. मुझे भी ये चीज चाहिए। And the Holy Spirit shared a secret with me. और फिर पवित्र आत्मा ने रहस्य को बांटा भाई के साथ। Write this down. लिख लो इसे। He said, son, प्रभु ने कहा, बेटे it's possible for you also. ये तुम्हारे लिए भी संभव है। As it says, share with Lord, teach me right now. तो मैंने कहा, प्रभु मुझे सिखाओ। He said, if you're preaching a message, मान लीजिए अगर आप कोई संदेश प्रचार कर रहे हो, make sure that message is from me. तो Come इस on. बात को पक्का कर लेना कि वो संदेश जो हो वो मेरी ओर से हो। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? Anything that has its origins in God, God will back it up. हर एक वो चीज जो परमेश्वर से शुरू होती है, परमेश्वर उसका समर्थन करेगा। Oh, you didn't understand? वो आप नहीं समझे। Let's say you're getting married. मान लीजिए आप शादी करने जा रहे हैं, You start praying. आप प्रार्थना किए, God, परमेश्वर give me the right life partner. मुझे सही जीवन साथी दे, Give me the right life partner. मुझे सही जीवन साथी दे। Come on, somebody. चलो कोई तो बोलो। वो मटकने वाली नहीं है, चटकने वाली नहीं है, लेकिन सादी लड़की है, and God brings her in your life. Your marriage will be impacted with the presence of God. Hallelujah. और परमेश्वर जीवन साथी Your को marriage लाता will है carry the presence of God. और आपकी शादी जो है दूसरों पर प्रभाव डालेगी प्रभु की How उपस्थिति many से। are listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं अभी? She may not be fair, white like a ghost. और भले वो एकदम गोरी गोरी ना हो, No straight hair. ना सीधे बाल हो। Now the problem with people is they have straight hair, they want curly hair. The curly hair, they want straight hair. और समस्या Oh, ये है कि yeah. जिनके सीधे बाल हैं वो घुंघरालू चाहते हैं, जो घुंघरालू बाल वाले हैं वो सीधा बाल करवाना चाहते हैं। Sisters, don't get angry on me. I receive prayer request. Brother, can you pray for me for curly hair? और बहनें गुस्सा मत होइएगा, भाई को ऐसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि भाई Serious? प्रार्थना करेंगे मेरे घुंघरालू बाल होने के लिए। Boys also write, I want girl with curly hair. और लड़के भी ऐसा लिखते हैं कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके बाल घुंघराले हों। मुझे गोरी लड़की चाहिए। क्यों? सावली लड़की अच्छी नहीं होती क्या? क्यों? Don't go by the skin. Don't go by the hair. और इस Go by चमड़ी the के, character. If you get a fame, I praise God. If you don't, no problem. अगर आपको गोरी लड़की मिल जाती प्रभु की स्तुति हो। नहीं, Girls are saying, मेरे को ना एकदम हीरो चाहिए। हीरो आज तेरे को पकड़ेगा, कल दूसरे को पकड़ेगा, फिर तू आएगा प्रेयर मीटिंग में इधर रोते रोते, हैव मर्सी ऑन मी। नो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज। और यही तो हो रहा है इन दिनों में। आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हैं? प्लीज लिसन। ध्यान से सो सुनो। चेंज योर प्रेयर रिक्वेस्ट टुडे, ओके? तो आज अपनी प्रार्थना का उसको बदल लेना, ठीक है? ऐसे ही मांगते हैं। यू स्टार्ट प्रेइंग। सो व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग, एवरीवन से व्हेन आई स्टार्ट प्रेइंग, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, लेट्स से यू वांट अ हाउस। मान लो आपको घर चाहिए, You want a house. आपको घर चाहिए, So you don't be like Lot. तो आप Lut, yeah. लूत के जैसा मत बनना, Where you feel with your eyes is good. You जहां buy पर that. आप No. आंखों से आप देखते हैं, तय करते हैं अच्छा है करके, But be like Abraham. मगर अब्राहम के जैसा बनो। Says God, बोलो परमेश्वर, where do you want my house? कहां आप चाहते हैं मेरा घर हो, Where do you want my house to be? कहां आप चाहते हैं कि मेरा घर बने, And God will show you the place. और परमेश्वर को जगह दिखाएगा, God will talk to you. परमेश्वर से बात करेगा, And because God ordained it, और क्योंकि परमेश्वर ने इसे ठहराया, the presence of God will be in your house. परमेश्वर की Hallelujah. उपस्थिति आपके घर में होगी। हालेलुया। No devil can come in your house. कोई शैतान आपके घर के नजदीक नहीं आ सकेगा। Somebody shout a कोई hallelujah. चिल्लाएगा हालेलुया। Hello, everyone write this down. What सब लोग लिख लो। has its origins in God और जिसकी शुरुआत परमेश्वर में होती है, will be backed by God. परमेश्वर के द्वारा उसका समर्थन भी किया जाएगा। Let's say you want to start a business. मान लीजिए आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। Hello. Now don't start a business because somebody is pushing you, अरे 25 लाख के चल मैं तेरे साथ है, चल मैं तेरे साथ। No. They are fair weather friends. Tomorrow they'll run away. और जो कोई अगर आपको धकेल रहा है, चलो तुम्हारे पास पैसे Yes. हैं, तुम व्यवसाय शुरू करो, उनकी बात सुनकर व्यवसाय मत शुरू अरे करो। मैं है, ओला में डाल, पोला में डाल, कोला में डाल, अरे मैं है, अरे तू नहीं रे, तू नहीं, तू आज है कल भाग जाएगा तू, फिर तेरे पीछे कहाँ भागू मैं, ओलंपिक रनर बनेगा मैं। अरे डाल ओला में, डाल ओला, बोलते ना लोग, मेरा 5 है, तेरा भी 3 डाल, और हम लोग सब पैंट शर्ट उतर के डाल देते सब, और बाद में प्रेयर मीटिंग में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है। Listen, church. सुनो कलीसिया, Did you go into prayer आप प्रार्थना में जाए and say, God, और बोलो परमेश्वर, what do you want me to do with this money? आप क्या चाहते हैं इस पैसे के साथ मैं करूं? And God will speak to you in 5 ways. God speaks. Write it down. और 5 तरीकों से परमेश्वर से बात First करें। thing, He speaks through His word. पहली चीज वो अपने वचन के जरिए बोलेगा, Second, He speaks through His dreams and visions. और दूसरी बात वो आपके स्वप्न और दर्शनों के जरिए आपसे बात करेगा। Third, He speaks through prophetic
men and women of God. और तीसरी बात यह होगा, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता है, जो बात बोलने वाले लोगों के जरिए बोलेगा, He speaks through His Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा के जरिए बोलेगा। And 5, He speaks through circumstances. और 5वां, वो हालातों के जरिए बोलेगा। So when you take that matter to the Lord in prayer, तो जब इस मामले को आप प्रभु के पास ले जाते हैं प्रार्थना में, God will show you what you have to do. परमेश्वर आपको दिखाएगा आपको क्या करने की Go जरूरत है। and meet this person. जाकर इस व्यक्ति से मिलो, Do this. ये करो, Do that. वो करो। Hello, how are you listening right क्या आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? When I want to appoint staff, और जब भाई स्टाफ रखना चाहते हैं, I will pray. पहले प्रार्थना करेंगे। Hello? I will not, some people will come shining. All right, और don't कुछ worry. लोग चमकते, Those people will never do anything. और वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। Hello? I will pray. और प्रार्थना करेंगे भाई पहले। Many people, they see the people. Arre, that fellow will ditch you. और बहुत लोग जो हैं, लोगों को देखते हैं और बस निर्भर हो जाते हैं। So what has its origins in God? Moses prepared the tabernacle according to the plans given to him by God. So God had to endorse it. Hallelujah. और देखिए, मूसा को मिलाप वाले तंबू को बनाना पड़ा Are you getting me now? परमेश्वर की दी हुई योजना प्रणाली के अनुसार, ताकि परमेश्वर का समर्थन उसको मिले। Don't do ministry because somebody is doing ministry. और कोई और सेवकाई कर रहा है इसलिए आप सेवकाई मत करो। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? अरे अंधेरी में बहुत लोग आते, चल हम लोग भी अंधेरी में जा रहे। No. नहीं नहीं नहीं, It doesn't happen like that. ये इस तरीके से नहीं होता। You have to have your plan from God. आपको परमेश्वर के पास से योजना को पाने की जरूरत है। Somebody say praise the Lord. कोई कहेगा प्रभु की स्तुति हो, Whether it's a house, और ऐसा घर हो, whether it's your relationship, चाहे कोई संबंध हो, whether it's a message, चाहे कोई संदेश हो, whether it's a song, कोई गाना ही क्यों ना हो, what has its origins in God will be backed by God. और जिसकी शुरुआत परमेश्वर में से होती है, परमेश्वर उसका समर्थन करेगा। The Holy Spirit will just follow you. पवित्र आत्मा बस आपकी अगुवाई करेगा, आपके The पीछे Holy आएगा। Spirit will just fill you. पवित्र आत्मा बस आकर आपको भर देगा। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? You want to direct a movie? Ask God for the script. अगर आप कोई फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हो तो परमेश्वर से आप मांगो पहले उस You पटकथा यानी want स्क्रिप्ट to को। release a CD? अगर आप सीडी निकालना चाहते हैं, You ask the songs from the Lord. प्रभु से आप गाने को मांगो। Don't just copy from Michael Jackson का आधा, इसका आधा, उसके चिक 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 चिक। यहाँ वहां से नकल गया, That's what is कॉपी happening. करके। Ask him. He's a music director. This is what is happening in today's world. So हाँ, समझ- यही सब हो रहा whatever है। you do, say it after me. Whatever I do, सभी लोग कहें, जो कुछ भी मैं करता हूं, it has to have its origins in God. इसकी शुरुआत जो है परमेश्वर में होनी चाहिए। This message, ये संदेश I didn't copy it from Google.com. अब भाई ने google.com से नकल मार के नहीं लाए, I was seeking the Lord. प्रभु की खोज कर रहे थे। Lord, what should I tell the और people? प्रभु मुझे क्या लोगों को बताना चाहिए? And God said, speak to these people this. और प्रभु ने कहा कि इन लोगों से ये बोलो, This is the word for you today. और ये वचन है आपके लिए आज। Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाएगा हालेलुया। Quickly, go to Numbers 9, गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय verses 17 17वें वचन से and through 19. लेकर 19वें वचन में। See what it says. और देखिए वचन क्या कहता Now, है। whenever the cloud, that is the Shekinah, the visible presence of God, lifted above the tent, the Israelites would start their journey. और जब जब वह बादल यानी शेकायना परमेश्वर के दिखाई देने वाली उपस्थिति तंबू पर से उठ जाता था, तब इजरायली प्रस्थान करते हुए आगे निकल जाते थे। Hello. See, the cloud was taken up. In other words, the cloud would lift up from the tabernacle. The children of Israel would start their journey. और देखिए, जब वह बादल यानी परमेश्वर की शेकायना दिखाई देने वाली उपस्थिति उठा ली जाती थी, तब इजराइल लोग प्रस्थान करते थे, निकल जाते थे आगे। They should start, everyone say, start their journey. वे अपने सफर को शुरू करते थे। Hey, जोर से बोल. When? कब? Now watch this. The cloud, now watch this. अब गौर करें यहाँ। And in the place where the cloud would settle down, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता था, the children of Israel would pitch their tents. वहीं इजराइल लोग अपने डेरे खड़े करते थे। That means इसका मतलब their journey, उनका सफर, their staying उनका ठहरना was directed by the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन से होता था। It was not by any man. और ये किसी इंसान के जरिए नहीं था। It was all led by the Spirit. और सब कुछ पवित्र आत्मा के नेतृत्व और अगुवाई से था। The children of Israel और देखिए, इजरायली लोग was called the church in the wilderness. और रेगिस्तान में का कलीसिया कहलाए। Church in the wilderness. If the रेगिस्तान में की church in कलीसिया the wilderness in the Old Testament was led by the Spirit, then how much more we in the New Testament should be led by the Spirit of God. अगर पुराने नियम में कि रेगिस्तान में की कलीसिया परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चली, तो आज नए नियम के हम कलीसिया वाले कितना पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। Friends, what I'm sharing with you is very powerful. और दोस्तों, जो आपके साथ बांटा जा रहा है बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है। In these times of famine, और इस अकाल के दौर में to prosper, समृद्ध होने के your लिए mind cannot work. आपका दिमाग ये काम नहीं कर सकता। Many people are frustrated. और बहुत सारे लोग हताश हो गए हैं। In these times of famine, और इस अकाल के दौर में hello,
How to prosper? कैसे समृद्ध हो सकते हैं? How you can throw an empty net and get a full net? और कैसे आप खाली जाल फेंक कर मछलियों से भरा हुआ जाल लाएंगे? You take your CV आप अपनी सीवी को लेते and you stand, and 300 people are standing in front of you. और 300 लोग आपकी आगे कतार में खड़े हैं, And suddenly the fellow comes and says, "I want you. Come here." और अचानक वो व्यक्ति आपके सामने That's आकर God. कहता है, That's मैं तुम्हें God. चाहता हूं, तुम आ Hallelujah. जाओ। ये है परमेश्वर का हालेलुया। Hey, listen. सुनो, You will not get a job because you put that little, no, kung fu fighting. No. No. बिल्कुल नहीं। No. There are 2 more people who are fighting kung fu, और आपसे बेहतर 2 लोग हैं जो कुंफू की लड़ाई हो जैसा करने वाले झटके दे रहे हैं। ऐसा करेगा। वैसा काम नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे सामने 10 लोग वैसे घुमा रहे बाल। Boss is not going to be impressed. Is anybody listening over here? कोई सुन रहा है यहाँ पर? It's the Spirit of God. ये परमेश्वर का आत्मा ही करेगा। Come on, everyone say Spirit of God. सब लोग कहे परमेश्वर का आत्मा। Suddenly your CV was under, and suddenly one wind will come, your CV will come on top, and the boss will say, "I want this person." और Hallelujah. अचानक आपका सीवी यानी आपका बायोडाटा जो नीचे था, एक हवा आएगी और वो बायोडाटा जो एकदम बॉस के पास पहुंच जाएगा और वो कहेगा कि मुझे यही चाहिए। Somebody say, "That's me." Hallelujah. और कोई कहेगा ये मैं हूं। Are you there? आप साथ में हैं? So you see, they started their journey. Everyone say they started their journey. तो सभी लोग कहें उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। How? कैसे? May you start your marriage based on the Holy Spirit. और आप अपनी शादी को शुरू करें पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर। त्याचा पगार काय आहे? 2 लाख रुपये. हा चल येते मी. हालेलुया. तू पगारावर तुझं सगळं सुरू केलंस, पगार गेला तू पण जाशील. कितना सैलरी है? हाँ 1.5 लाख. 1.5 लाख? यस. कितना पढ़ा लिखा है? CA. यस. क्यों? 12वीं वाला लड़का नहीं है? I'm telling you, church. कहते हैं आपसे कलीसिया, Start your journey based on the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नेतृत्व और अगुवाई पर निर्भर Touch होकर your अपने neighbor सफर को and शुरू say, करो। on the leading of the Holy Spirit. अपने पड़ोसी को छू कर कहें पवित्र आत्मा की अगुवाई से। चढ़ाने वाले बहुत आएंगे, उतारने वाला सिर्फ यीशु है. चल चणाच्या झाडावर चल. चलो चने के झाड़ पे चढ़ो। माझे वाले को बोल, अपने पड़ोसी को बोलो मैं भी वही झाड़ पे है. Are you listening? Yeah. आप सुन रहे हैं? They start their journey तो उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की based on the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर, They would stop their journey. और उन्होंने अपने सफर को रोका They would settle down और ठहर जाते थे based on the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पर निर्भर From होकर। today onwards, आज के दिन से may you do everything that is led by the Holy Spirit. आप वो हर एक चीज करो जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से। Lord, I got this money. और प्रभु मुझे पैसे मिले, Where should I invest it? मुझे कहाँ निवेश करना When चाहिए, should I sell it? कहाँ मुझे बेचना है, Show it to me, oh मुझे God. दिखाओ प्रभु। Hello. God will show it to you. परमेश्वर आपको दिखाएगा। God is looking for people परमेश्वर से लोगों की तलाश में who है can ask Him, जो उससे पूछेंगे and He will give them secret wisdom. और वो उनको गुप्त बुद्धि देगा, He will give them secret wisdom, और ऐसी गुप्त बुद्धि देगा that people will become multimillionaires. और वे Hallelujah. लोग जो है करोड़पति बन जाएंगे। हालेलुया। God is saying, परमेश्वर कह रहा है ask of me, मुझसे मांग and I will give you the nations for your inheritance. और मैं तुम्हें राष्ट्र दे दूंगा। What you are talking about property? Hallelujah. क्या तुम अपनी संपत्ति के बारे में बोल रहे हो? Hello. Tell your neighbor, ask him. अपने पड़ोसी को बोलो मांगो, He will show you. वो आपको दिखाएगा। 100 रुपया किधर डालू प्रभु? 100 रुपए कहाँ लगाओ प्रभु? अरे सब बोल प्रभु, क्या 100 का 1 करोड़ निकलना चाहिए. ब्रदर माइकल, मैं आपको 500 रुपए दूंगी, आप जरा प्रार्थना करेंगे मेरे लिए? तू अपना रिलेशनशिप यू आर नॉट डेवलपिंग विद गॉड. आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बढ़ा नहीं रही हो। यू आर पिगीबैकिंग ऑन द पास्टर्स रिलेशनशिप. आप पासबान का जो संबंध परमेश्वर के साथ है उस पर निर्भर होकर चल रही है। God wants you to develop your relationship. परमेश्वर चाहता है कि आप अपना संबंध उसके साथ बनाओ। Somebody say amen. कोई कहेगा आमेन। As he is my father, और जैसे वो मेरा पिता है, he is your father too. वो आपका भी पिता है। Now are you getting me what I'm saying? अब आपको समझ में आ रहा है जो भाई कह रहे हैं? From today onwards, आज के दिन से may you never be poor. Hallelujah. आप कभी गरीब ना हो। From today onwards, हालेलुया। आज के दिन से may you stretch your hand always to give in Jesus name. आप हमेशा अपने हाथ बढ़ाएं देने के लिए I यीशु said के नाम receive in Jesus name. में। हम कह रहे हैं ग्रहण कर लो यीशु के नाम में। Takamasokamanda. This is a word for you. ये आपके लिए वचन है। नहीं मेरा कोई सपोर्ट नहीं है ना. अरे सपोर्ट किसका चाहिए रे तेरे को? हाँ? माझा कोण सपोर्ट नाही. कोण पाहिजे तुला सपोर्ट? कोण नकोय मला? मला देव उभा राहणार आहे माझा. कोई नहीं मेरे साथ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहेगा। Today do it then. आज कीजिएगा ऐसे।
Amen. आमेन। So let me go further right चलो हम now. आगे बढ़ेंगे इस वक्त। Now be everyone, my third point, I want to finish. तीसरा मुद्दा खत्म करेंगे। Everyone say being led by the Spirit. सब लोग कहें आत्मा की अगुवाई से Come चलना। on, talk to me loudly, say being led by the Spirit. Being led by what? By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना। सब जन बोलो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना। Now read verse 21 now. अब 21 वचन को पढ़ेंगे। And sometimes the cloud remained over the tabernacle only from evening until morning. और कभी कभी बादल जो था केवल शाम से लेकर भोर सुबह तक रहता। So when the cloud remained only from the evening until morning. और कभी कभी बादल जो है केवल शाम से लेकर सुबह तक रहता। Now it was not like they are staying at Leela's and Taj, no. ऐसा नहीं वो लीला It या was a ताज में। desert. ये तो एक रेगिस्तान था। They would put their oh, cloud is stopped now. ओ अब बादल ठहर गया है। Come on, come on, come on, come on. Put चलो, the चलो। tent. अपना तंबू खड़ा करेंगे। Put the tent, put everything. चलो तंबू खड़ा करेंगे, सब कुछ लगा देंगे। Next day, अगले दिन cloud is again up. वापस से बादल उठ जाता। अरे यार, I thought at least for 2 days will remain over here. मुझे तो लगा था कम से कम 2 दिन तो मेरे ठहरना How many होगा ladies यहाँ। understand? कितने महिलाएं समझ गए? How many sisters understand? कितनी बहनें समझ गई? अरे यार, शाम को yesterday evening only we stopped. Cloud came down. We thought we will make it nice and all. I'll put some flowers, everything and all. You know? कल शाम ही बादल ठहरा And था morning only cloud is up. Again start again now. और सुबह ही बादल उड़ गया, अभी वापस से शुरू करना है हमें। How many understand? कितने समझ गए? Packing. Packing. How many sisters hate it? It's a mess. ये पूरी से गड़बड़ी होती। Children in the morning. सुबह बच्चे, Mama, I'm sleep. Can you see what I'm seeing? आप देख सकते हैं जो भाई देख रहे हैं अभी। Come on, come on, come on. Cloud उठो, is उठो। up. Cloud is up. बादल उठ गया, बादल उठ गया। Mama, yesterday night only I slept, Mama. मम्मी कल ही रात को मैं सोया। See the picture now. देखो इस चित्र को, See the picture now. देखो इस चित्र को। No, son, the cloud is up. Move. नहीं नहीं बेटे बादल उठ गया, चलो आगे बढ़े। Being led by the Spirit पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले। is not always comfortable, ये हमेशा आरामदायक नहीं होता, but it is always fruitful. मगर ये हमेशा फलवंत होता है। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं हमारी? Many people think Atma ki agwai, being led by the Holy Spirit means you will have a very comfortable life. No, my friend, sometimes you will be made uncomfortable also. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आत्मा की Please अगुवाई में listen. चलने का मतलब है कि जिंदगी जो है Many बड़ी people, आरामदायक होगी। they नहीं, only like good things from God. और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की ओर से बस अच्छी चीजें उन्हें पसंद है। Who wants 1 crore? I receive, I receive. किसे 1 करोड़ चाहिए? मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। But if God wakes you up at 2 o'clock in the night today मगर अगर आज परमेश्वर आपको रात के 2 बजे उठाए and said, son, और कहे बेटे pray for Pastor Mike, pray for Brother Mike. भाई माइकल को Shakalaba, प्रार्थना touch him, Lord. Thank you, Lord. Led by the Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई से। Son, बेटे today I want you to fast. मैं What, चाहता हूं तुम Lord, उपवास करो। today? क्या प्रभु आज चिकन बिरयानी बना आज फास्ट चिकन बिरयानी कल कल हाँ कल प्रभु हेलो सन बेटे आई वांट यू टू स्टॉप अल्कोहल मैं चाहता हूं तुम शराब पीना बंद करो। लॉर्ड प्रभु जॉन चैप्टर 2 यूहन्ना का 2रा अध्याय। तूने भी दारू बनाया ती दारू पाणीनी बनवली होती तू पाणीची बनवलेली दारू तू पी नहीं समझा समझा ना बीइंग लेड बाय द स्पिरिट पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना sometimes will not be easy. और कभी कभी आसान नहीं होता It will be uncomfortable. और ये बिल्कुल असुविधाजनक बना देगा। Son, बेटे I want you to forgive. मैं चाहता हूं तुम क्षमा करो। Why? क्यों? Shakara, bind that spirit in Jesus. शकर बांध देता है आत्मा का मैं ये। Why me always to forgive? क्यों मैं ही हमेशा क्षमा करता Why रहूं? can't God you speak to him? परमेश्वर तुझसे बोल पहले। Why you always speaking to me? तू हमेशा मुझसे क्यों बोलते रहता है? माझेच लागे उलैताय. मुझी से बोलते रहता है। त्याच्या लागे उलैले शे. पहले उससे बोलना। God says, परमेश्वर कहता है are you willing to be led by the Spirit? और क्या तुम इच्छुक हो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे चलो? क्यों forgive करना पड़ता है? उसको प्रभु तू बात करना थोड़ा उसको भी करने दे forgive. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलो being led by the Spirit पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना is not easy. ये आसान नहीं होता। It's not comfortable sometimes. ये कभी कभी आरामदायक नहीं होता। Tell your neighbor, it's not comfortable always. अपने पड़ोसी को बोलो हमेशा आरामदायक नहीं होता। It's not comfortable always. ये हमेशा आरामदायक नहीं होता। Hello. One day I went to a meeting. एक दिन भाई एक सभा में गए The थे। Lord said, son, empty your pocket. I said, huh? प्रभु ने कहा अपने बटे को खाली कर दो बेटे।
I said, अभी तो किसने मेरे को ऑफरिंग दिया? I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। It was a big meeting. एक Apostle बड़ी- Maldonado had come. एक बड़ी सभा थी, अपोस्टल मल्डोनाडो जी And I आए थे। thought I'll take my wife out, so I took carried some money. And the Lord said, put out all your money. I और प्रभु ने उससे कहा अपना पूरा पैसा डाल दो। said, God, not fair. भाई ने कहा प्रभु ये ठीक नहीं है, I have to take my wife and children out for dinner. और अपने पत्नी और अपने बच्चों को रात के खाने पे ले जाना है मुझे। Hello? Are you listening? And the children are jumping. Today और we बच्चे are उछल going रहे हैं। out. Today we are आज going हम लोग out. बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं आज हम लोग। After the meeting, I looked at them. I said, "Gaya tera khana aaj." Now watch God. अब देखो, And they're asking me, "So, Dada, we are going out, right?" और पूछने लगे डैडा हम लोग बाहर जाने वाले हैं ना, ठीक है? I was like, "Abraham, yeah, God will provide." भाई इब्राहिम के जैसा बोलने लगे, हाँ परमेश्वर इंतजाम करेगा। Now watch the fun. अब देखिए मजाक को। I came out of the hall, और हॉल से बाहर आए and two boys met me, और दो लड़के मिले इनसे and they said, "Pastor, और उन्होंने कहा पासवान जी, we watch your program on Subh Sandesh. शुभ संदेश चैनल पर हम आपके कार्यक्रम देखते हैं, Prophesied आपने भविष्यवाणी किया your business your business is growing." I said, और "Like, तुम्हारा व्यवसाय बढ़ने वाला है, ऐसा ऐसा। say we want to bless you." I said, "Okay, praise God." ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। Hello, young boys. नौजवान लड़के लोग थे। I said, okay, you want to ठीक bless, है। praise God. I said, don't worry, I don't need the money. No, we want to give it to you. You know उन्होंने how कहा much नहीं they हम आपको gave me? देना चाहते। They opened 20,000 rupees and gave me. उन्होंने 20,000 रुपए निकाल के दे दिया भाई को। Listen, सुनो सुनो listen. सुनो, You know how much I put? आप जानते भाई ने कितना डाला था? 5,000. 5,000 रुपए। But देने में कितना तकलीफ हो गया? क्या क्या आवाज है? JBL का आवाज आया, सबका आवाज आया। Comfort, uncomfortable. Being led by the Spirit पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना is not always comfortable. ये हमेशा आरामदायक नहीं होता, It will be difficult. ये मुश्किल होगा, But let me tell you, मगर बताने दो हमें, it's always fruitful. ये हमेशा फलवंत रहेगा। Anything. It's forgiveness, it's fasting, it's giving, anything. Please, these are my experiences I'm sharing with you. और कुछ भी, चाहे क्षमा करने की बात हो, उपवास करने की बात हो, भेंट देने की बात हो, कोई भी, ये भाई अपना अनुभव बांट रहे हैं आपसे। The cloud stops in the morning, और सुबह evening, शाम को बादल ठहरता morning again they have to और start. सुबह फिर से उठ जाता और उन्हें चलना पड़ता। The wives must be grumbling, what is this cloud? क्योंकि What is पत्नियां that? शिकायत कर रही होगी, गुड़गुड़ा रही होगी कि क्या ये बादल का रहना और उठ जाना है ये। Sometimes the cloud is to stay for 1 year. और कभी कभी बादल जो 1 साल का ठहरा रहता, Arey, let's go yaar. चलो हम जाएंगे, No, नहीं, cloud is there. बादल अभी भी ठहरा हुआ है। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलो, learn to walk with God. परमेश्वर के साथ चलने को सीखो। I want to tell the young people, नौजवानों से कहना चाहते हैं, every time walking with God is not flashy. और हर बार परमेश्वर के साथ चलना ये आसान है, चमकदार नहीं। There is no smoke sometimes. और कभी कभी कोई धुआं नहीं आता, One way, psst, smoke. धुआं। Jesus, the real Jesus. No problem, there are no lights. आजकल जो नौजवान लोग हैं प्रभावित होते हैं, लाइट्स कैमरा से सब प्रभावित होते हैं। गिटार, लॉन्ग है, even I had that. बोलो क्या रहा? Then you go to one church, one old uncle is with a guitar. क्या है? But there God is there. अगर वहां परमेश्वर है, How many understand what I'm saying right now? कितना समझो भाई कह रहे हैं इस वक्त। So walking with God is not always hunky dory and all lights and smoke. अरे क्या बसता ना, है ना? No. नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं. Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? In that house meeting, in that family altar, in that small cell, nobody is so dry, it's so boring, but God is there. देखिए गृह कलीसिया, छोटा सा प्रार्थना समूह, फैमिली ऑल्टर, You need to सब कुछ understand बोरिंग this जैसा लगता truth. है, लेकिन परमेश्वर वहां होता है, आपको सच्चाई समझने की जरूरत है। Walking with God is not always pleasant. Walking with God is, you need to learn. It's a sacrifice. परमेश्वर के संग चलना ये हमेशा मन भावना नहीं होता, परमेश्वर के साथ चलना आपको सीखना पड़ेगा, ये एक बलिदान होता है। Hallelujah. बोलो हालेलुया। लोगों को इंटरसेशन के लिए बुलाओ। क्या इंटरसेशन? वॉकिंग विद गॉड। परमेश्वर के साथ चलना। क्या इंटरसेशन के लिए सुबह 7 बजे? कोई नहीं आता है आजकल इंटरसेशन के लिए। हीलिंग प्रेयर बोलो, सब लोग आएंगे। कैन यू वॉक विद गॉड? क्या परमेश्वर के साथ चलोगे? टेल योर नेबर, अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी लर्न टू वॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ चलने को सीखो। टेल योर अदर नेबर, लर्न टू वॉक विद गॉड। दूसरे पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के साथ चलना सीखो। परमेश्वर के, कभी परमेश्वर दौड़ाता है, कभी परमेश्वर धीरे चलता है, कभी परमेश्वर खींच के लेके जाता है, लेकिन प्रभु चलाता है।
Have you seen mama, how the mama walks? कभी आपने देखा माँ को कैसे चलती है वो? अपने बच्चे को चलाना है? कितने मम्मी लोग हैं यहाँ पर? How you made your children walk? कैसे आपने बच्चों को चलाया? Sometimes the child doesn't walk. कभी कभी बच्चा चलता नहीं. So you know what the mama does? चालणार नाही ना तर बस इथे चल आता. Why you laughed? Because your mama did to you also like that. ये आपकी माँ ने आपके साथ भी ऐसा किया And था. the boy was like this, like this, like this, like this. How do you know? कैसे जानते हैं आप? My mother did it to me also. इनकी माँ ने भी ऐसा किया था इनके साथ. Thank God for mothers. परमेश्वर Hallelujah. का धन्यवाद माँओं के लिए. But one more thing, wait a minute. मगर एक और चीज सुनो. God can teach you to walk. परमेश्वर Hallelujah. आपको सिखाएगा चलने को. Lift your hand and shout a hallelujah. अपने हाथ में चिल्लाओ हालेलुया. Being led by the Spirit. परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलना. बाजी वाले को कभी कभी मजा आता है, कभी कभी रोता भी है.